ओवर द इयर्स डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा से एक ऐसा स्टार हर एरा में क्रिएट करना चाहता था जिसका इन रिंग वर्क कमाल का हो और उसके प्रोमो कट करने की स्किल सुपर इंप्रेसिव हो। पर यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन टैलेंट्स को भी पुश किया था जो डब्ल्यूडब्ल्यू के मेगा स्टार हो सकते थे, पर अल्टीमेटली उनका पुश फेलियर साबित हुआ और कुछ सालों तक कंपनी में रहने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। नंबर 10 पे आते हैं रायबैक। रायबैक रायन रीव्स एनएक्सटी सीजन 1 में थे जहां पर उनका नाम था स्कीप शेफील्ड। फिर उन्हें रीपैकेज किया गया था रायबैक के नाम से और उनके कैरेक्टर को रिस्पांस भी अच्छा मिला था फैंस से, जहां पर उनके फीड मी मोर कैच फ्रेज पॉपुलर हो गया था। फिर वो बाद में रिपीटेटिव हो गया था और फैंस उनके कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए थे और फैंस उनके साथ रिलेट होने में डिसइंटरेस्टेड हो गए थे। फिर उन्हें हील बनाया गया था और अलग अलग स्टोरी लाइन्स में उन्हें डाला गया था जहां पर उन्हें रिंग में अनसेफ बताया गया था और रायबैक की डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट के साथ बनती भी नहीं थी और उन्हें डिफिकल्ट टू वर्क विद का टैग दे दिया गया था जहां उनकी पेमेंट और क्रिएटिव कंट्रोल के लिए वे एग्री नहीं होते थे और सीएम पंक ने भी उन्हें इंटेंशनली इंजर्ड करने का आरोप लगाया था। हाँ, रायबैक का स्टार्ट प्रॉमिसिंग था पर उन्होंने मेजर अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया था और अपने आप को एक मेन इवेंट सुपरस्टार नहीं बना पाए थे। और अपनी रिलीज के बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर विंस मैकमैन, ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट को नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया है, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन और फ्यूचर में उनका पॉसिबल रिटर्न शायद कभी भी देखने को ना मिले। नंबर 9 पे आते हैं मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का असली नाम है मार्क जूलियन कोपानी और वे इटालियन ओरिजिन के हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें एक एंटी अरब अमेरिकन की गिमिक दी थी और वे हील थे, जहां पर अमेरिकन मीडिया को वे क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि उनकी कंट्री में अरब अमेरिकन के साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है। और अपने शुरुआती महीनों में हसन को मोस्ट हेटेड हील के तौर पर टीवी पर दिखाया गया था और वे अनडिफीटेड थे, जहां पर उन्हें अभी तक किसी ने क्लीनली पिन नहीं किया था। और फिर हसन और उनके मैनेजर डावेरी को स्मैकडाउन ड्राफ्ट कर दिया गया था जहां पर हसन को अंडरटेकर के साथ एक फ्यूड में रखा गया था और स्मैकडाउन के एक सेगमेंट में जो ग्रेट अमेरिकन बैश से पहले होने वाला स्मैकडाउन था जहां पर टेकर डावेरी के साथ मैच में थे और वे हार जाते हैं और फिर हसन प्रे करते हैं और 5 आदमी जो किसी टेररिस्ट ग्रुप जैसे दिख रहे थे वो मिलकर टेकर को असॉल्ट करते हैं। और फिर इसके 3 दिन के बाद में लंदन में बॉम्बिंग्स हो जाती है जहां पर अमेरिकन मीडिया ने डब्ल्यूडब्ल्यू को ऑर्डर दिया था कि वे मोहम्मद हसन के कैरेक्टर को उनकी स्टोरी लाइन से कंप्लीटली रिमूव कर दें और ग्रेट अमेरिकन बैश में हसन टेकर से हार जाते हैं, जिसमें ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया था कि वास्तविक कारणों से हसन को स्मैकडाउन से रिमूव कर दिया गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर पब्लिक प्रेशर बन गया था और फैन से भी डब्ल्यूडब्ल्यू को बैकलैश मिला था। फिर कोपानी को उनके डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलीज कर दिया था और रूमर्स ये थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू हसन एक कोपानी को मेगा पुश देने वाली है और वे वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीतने के लिए भी बुक थे बटिस्टा के अगेंस्ट समरस्लैम में। नंबर 9 पे आते हैं मार्क जिंड्रैक। मार्क जिंड्रैक बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट थे जब उन्होंने अपना रेसलिंग करियर शुरू किया था और डब्ल्यूसीडब्ल्यू में वो टैग टीम में परफॉर्म करते थे और विंस रूसो के अंडर डब्ल्यूसीडब्ल्यू का टैग डिवीजन फॉर्म हो रहा था। पर 2001 में जब डब्ल्यूसीडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने परचेस कर लिया था तो जिंड्रैक ने डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू किया था जहां पर वे अलायंस का पार्ट थे। फिर उन्हें डेवलपमेंटल टेरिटरी भेजा गया था जहां पर वे अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। फिर उन्हें अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला था जब ट्रिपल एच ने उन्हें अपने ग्रुप एवोल्यूशन का पार्ट बनाना चाहा था। जिंड्रैक जब ओवीडब्ल्यू में थे तो रैंडी ऑर्टन के वे अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ जब ऑर्टन और जिंड्रैक को पर्सनली ट्रिपल एच ने हायर किया था तो जिंड्रैक थोड़े उन्हें इमेच्योर लगे और डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क 2020 के सीरीज रूथलेस एग्रेशन में इसका खुलासा खुद ट्रिपल एच ने किया था और जिंड्रैक के पास वो मैच्योरिटी लेवल नहीं था जिसकी वजह से वो रैंडी ऑर्टन को पीछे खींच रहे थे और एवोल्यूशन के पार्ट को भी जिंड्रैक के साथ शूट भी किया था। फिर उन्हें बटिस्टा से रिप्लेस कर दिया गया था। फिर जिंड्रैक टेक डिवीजन में परफॉर्म करने लगे थे। फिर 2004 में उन्हें स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया गया था जहां पर उन्होंने मिड कार्ड टैलेंट्स के खिलाफ अपनी अनडिफिटेड स्ट्रीक बनाई थी। फिर वे कर्ट एंगल के साथ दिखे थे जहां पर वे कर्ट एंगल को असिस्ट करते हैं। फिर अंडरटेकर के साथ भी उनका फ्यूड दिखा था पर यहां से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू के लोअर कार्ड में डाल दिया गया था और जुलाई 5, 2005 को उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया था। नंबर 7 पे आते हैं जैक स्वैगर। जैक स्वैगर ने ईसीडब्ल्यू में अपना डेब्यू किया था एज अ हील जहां पर उन्होंने मैट हार्डी को हराकर ईसीडब्ल्यू चैंपियनशिप अपने नाम करी थी और 19 जून को उन्हें रॉ में ड्राफ्ट कर दिया गया था और वे एमवीपी और कोफी किंगस्टन के साथ फ्यूड में थे। पर रेसलमेनिया 26 में उन्होंने मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता और अपना मनी इन द बैंक क्रिस जेरिको पर कैश इन किया था और वे वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे और उन्होंने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड भी कर लिया था। पर यहाँ पर वे एज ए वर्ल्ड चैंपियन इंप्रेसिव नहीं दिखे थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें कर्ट एंगल के पर्सोना जैसे प्रेजेंट किया था, मैच्योर गोल्ड मेडलिस्ट की तरह। पर स्वैगर कर्ट एंगल की बराबरी नहीं कर पाए और स्वैगर के पास वो स्वैग नहीं था जिसकी वजह से वे वर्ल्ड चैंपियन लगे और फैटल 4-वे पर वे अपनी चैंपियनशिप हार गए थे और वे ज्यादातर इसके बाद मीडियोकर फ्यूड्स में दिखे थे और फिर उन्हें टैग मैचेस में पेयर किया गया था सिजारो के साथ और इसके बाद वे ज्यादातर मैचेस हारते गए थे और मार्च 1, 2017 को उन्होंने अपनी रिलीज की मांग कर दी थी। नंबर 6 पे आते हैं व्लादिमीर कोज़लोव। व्लादिमीर कोज़लोव को डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक अनस्टॉपेबल रशियन मॉन्स्टर की तरह पेश किया था जो मॉस्को से है और अपने मेन रोस्टर डेब्यू से पहले उनके इंटरव्यू सेगमेंट्स बताए जाते हैं। फिर अप्रैल 4, 2008 को उन्होंने अपना डब्ल्यूडब्ल्यू डेब्यू किया था स्मैकडाउन पे और लोअर कार्ड टैलेंट्स को स्क्वैश करते रहे थे।
और 4 महीनों तक अनडिफिटेड रहने के बाद कॉज़लो ने एक बड़ा चैलेंज दिया था और उनके अगेंस्ट जेफ हार्डी आए थे और स्मैकडाउन के एक सेगमेंट में उन्होंने ट्रिपल एच पर अटैक किया था और ट्रिपल एच और जेफ हार्डी के साथ वे फ्यूड में दिखे थे और सर्वाइवर सीरीज पर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल शॉट मिला था ट्रिपल एच के अगेंस्ट, जिसे ट्रिपल थ्रेट कर दिया गया था। पर जेफ हार्डी अपने होटल में उस समय अनकॉन्शियस पाए गए थे और उनके मैच में एज आ जाते हैं और वे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन जाते हैं। और फिर इसके बाद भी कॉज़लो ने अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखी थी और वे एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट थे, पर वे एलिमिनेट हो गए थे। इसके बाद उन्होंने टेकर को स्मैकडाउन पर पिन किया था क्लीन और उनका और डेडमैन का रेसलमेनिया पर मैच भी होना था और विंस ये चाहते थे कि कॉज़लो टेकर की विनिंग स्ट्रीक को एंड करे, पर लास्ट मोमेंट पर उसे चेंज कर दिया गया था क्योंकि कॉज़लो इतने बड़े ग्रैंड स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ से उन्हें मिड कार्ड में डाल दिया गया था और वे हारने लगे थे। फिर उन्हें इज़ाइकल जैक्सन के साथ टैग टीम में डाल दिया गया था, फिर उनकी टीम का ब्रेकअप हो जाता है और यहाँ से उन्हें अपने ज़्यादातर मैचेस उन्होंने हारे थे। फिर सेंटिनो के साथ उन्हें अपनी टीम बनाई थी और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉमेडी सेगमेंट्स में डाल दिया गया था। फिर यहाँ से कॉज़लो को डब्ल्यूडब्ल्यू ने यूटिलाइज कभी नहीं किया और 2011 में उन्हें रिलीज कर दिया गया था, एक और मॉन्स्टर पुश और फिर उस टैलेंट का मजाक बना देना डब्ल्यूडब्ल्यू की हमेशा से ही आदत रही है और कॉज़लो ने इसके बाद एज एन एक्टर, स्टंटमैन और ट्रेनर अपना करियर जारी रखा था। नंबर 5 पे आते हैं मेबल। दोस्तों मेबल को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने न्यू जनरेशन एरा के समय ब्रेक थ्रू देने की नाकाम कोशिश करी थी। मेबल ने भी अपना डब्ल्यूडब्ल्यू करियर एज ए टैग टीम परफॉर्मर शुरू किया था, फिर उन्हें 1995 का किंग ऑफ द रिंग जितवाया गया था। किंग ऑफ द रिंग काफी प्रेस्टिजियस टाइटल माना जाता था उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू में और हर किंग ऑफ द रिंग विनर बाद में डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड बना। मेबल ने सावियो वेगा को फाइनल्स में हराया और वे किंग ऑफ द रिंग बन गए थे, जहां पर लोगों ने मेबल के फेस पर कचरा फेंका था और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैच भी मिला था डीजल के अगेंस्ट समर स्लैम में। पर उस मैच में मेबल ने डीजल को इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से डीजल 3 मिनट तक पैरालाइज्ड हो गए थे। फिर टेकर को भी मेबल ने इंजर्ड कर दिया था एक हाउस शो में, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी जाते जाते बची थी। और यहाँ 1996 तक मेबल को डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज कर दिया था और उन पर अपने अपोनेंट्स को इंजर्ड करने के आरोप लगते रहे थे और 98 में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू में फिर से रिटर्न किया था। अब डब्ल्यूडब्ल्यू में वे अंडर कार्ड में परफॉर्म करने लगे थे और मेबल अब विजरा बन गए थे और साइड कैरेक्टर्स में वे अंडरटेकर की मिनिस्ट्री में दिखे थे और मिड 2000s तक वे लोअर कार्ड में ही थे और उनकी गिमिक को फिर से चेंज किया गया था और बिग डैडी वी के रूप में वे ECW में परफॉर्म करने लगे थे और ECW चैंपियन भी बने थे और फिर उन्हें रिलीज कर दिया गया था। पर हमारे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं मैट मॉर्गन। मैट मॉर्गन की ओवरऑल पर्सोना काफी इंप्रेसिव था और पास्ट में डब्ल्यूडब्ल्यू में इस तरह के रेसलर्स सक्सेसफुल भी हुए हैं, पर यहाँ पर मॉर्गन की रिंग स्किल्स इंप्रेसिव नहीं थी और उस टाइम पर स्मैकडाउन रॉ का रोस्टर स्टेक था जहाँ पर ऑलरेडी मैसिव साइज वाले रेसलर्स प्रेजेंट थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मॉर्गन को डेवलपमेंटल टेरिटरी भेजा था जहाँ पर वे इंप्रेसिव नहीं हो पाए, जहां पर उन्होंने अपनी इन रिंग स्किल्स को सुधारा था और वे वापस मेन रोस्टर में आए थे। पर यहाँ पर मॉर्गन इंप्रेस करने में फेल हुए और फिर उन्हें कंपनी से रिलीज कर दिया गया था। पर इसके बाद भी मॉर्गन की रेसलिंग जर्नी खत्म नहीं हुई थी और वे TNA में कामयाब रेसलर साबित हुए थे और वे इंडियन रेसलिंग प्रमोशन रिंग का किंग में भी दिखे थे। नंबर 3 पे आते हैं वेड बैरेट। बैरेट डब्ल्यूडब्ल्यू के NXT सीजन 1 के वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स में से एक थे और सीजन 1 उन्होंने जीता था और उन्होंने नेक्सस फैक्शन बनाया था और अपने शुरुआती मंथ्स में डब्ल्यूडब्ल्यू ने नेक्सस को हेवीली पुश किया था, जहां पर नेक्सस का फ्यूड जॉन सीना के साथ रहता है और उनके बहुत सारे मैचेस हुए थे। वेड बैरेट एक सॉलिड परफॉर्मर थे, पर उनका कैरेक्टर ऑडियंस और फैंस के साथ वैसा कनेक्ट नहीं हो पाया था, जहां पर वे वो कैरिज्मा और यूनिकनेस को मिस कर रहे थे जो बनाती है एक डब्ल्यूडब्ल्यू मेजर स्टार। इस पीरियड में डब्ल्यूडब्ल्यू नेक्स्ट ऑस्टिन, होगन, रॉक, ट्रिपल एच, मिक फोली, केन, अंडरटेकर, कर्ट एंगल जैसे स्टार को नहीं बना पाई थी। किसी टैलेंट को पुश करने के बाद उसका क्रिएटिव डायरेक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू फेल हो गया था। और PG एरा के समय भी डब्ल्यूडब्ल्यू सीना, ऑर्टन, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, बिग शो, जेरिको एज पर ही डिपेंडेंट थी और उसके बाद के टैलेंट्स मिड कार्डर ही रह गए थे और ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे। रेसलमेनिया 27 पर बैरेट वर्सेस अंडरटेकर का प्लान किया गया था, पर उसे कैंसिल कर दिया गया था। बैरेट का इसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू करियर कंटिन्यू रहा था, जहां पर वे बैड न्यूज बैरेट बने थे और लीग ऑफ नेशन फैक्शन में भी दिखे थे, पर उस समय उनका डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई मेमोरेबल मोमेंट नहीं था और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज कर दिया गया था और करंटली वे डब्ल्यूडब्ल्यू में कमेंटेटर है। नंबर 2 पे आते हैं इज़ीकियल जैक्सन। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर इज़ीकियल जैक्सन को भी पुश किया था, जहाँ पर उनकी पर्सनालिटी और फिजिक काफी इंप्रेसिव थी और वे ECW चैंपियन भी थे और जैक्सन ने वेड बैरेट को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी जीता था। पर इसके बाद उनका परफॉर्मेंस इंजरीज की वजह से अफेक्ट होने लगा था और उनका इन रिंग वर्क लिमिटेड था और ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन भी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था और अप्रैल 6, 2014 को वे डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो गए थे और डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने के बाद उन्होंने TNA परफॉर्म किया था और करंटली वे वेस्ट साइड एक्सट्रीम रेसलिंग में है।
नंबर 1 पे आते हैं सिन कारा। रे मिस्टीरियो एडी गेरेरो के WWE में सक्सेसफुल होने के बाद WWE और मैक्सिकन रेसलर्स को भी कंपनी में लाना चाहता था। फिर एल्बर्टो डेल रियो और सिन कारा को WWE में लाया गया था, जहां पर सिन कारा के 2 वर्जन ने WWE में परफॉर्म किया था और 2 सिन कारा का फ्यूड देखने को मिला था। और जो नकली सिन कारा था वो बाद में हिनोकी बन जाता है और आगे भी इनका फ्यूड कंटिन्यू रखा गया था। फिर इसके बाद ओरिजिनल सिन कारा इंजर्ड हो गए थे और अपनी वापसी के बाद सिन कारा हिनोको को हराते हैं। फिर सिन कारा यहाँ पर डेल रियो के साथ फ्यूड में रहते हैं। यहाँ पर सिन कारा का अमेरिकन ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं बन पाया था और उनके इन रिंग वर्क में बहुत सारे बॉचेस देखने को मिलते हैं, जहां पर वे WWE के स्टाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। और रूमर्स ये भी थे कि उनका बैक स्टेज रिलेशन अपने कलीग्स के साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि वे इंग्लिश कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और फैंस के साथ उनका कनेक्शन पर्सनल लेवल पर नहीं बन पाया था, जैसा रे मिस्टीरियो का अपने WWE करियर में था, जहां पर वे टैग टीम में कलिस्टो के साथ अच्छे थे पर एज अ सिंगल स्टार ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे और WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया था।